नमस्कार, टॉप 5 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। शाम के 5 बजने वाले हैं और हम 5 हाजिर हैं शाम 5 बजे तक की 25 बड़ी खबरें लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च करने के साथ ही इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले चरण का उद्घाटन किया। दिल्ली के द्वारका में बना यह दुनिया का सबसे बड़ा MICE मीटिंग्स इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस और एग्जामिनेशन सेंटर है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक बने एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। नया यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 अंडरग्राउंड स्टेशन है जो सीधे शहर की जरूरी जगहों से जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यह जुड़ा होगा। प्रधानमंत्री इसी मेट्रो में सवार होकर कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने पारंपरिक काम करने वाले कामगारों से मुलाकात की। आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। इधर हैदराबाद में CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। AICC चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सामाजिक न्याय का नया मॉडल है। छत्तीसगढ़ सरकार की बात को पूरे देश में बतानी है। खड़गे ने आगे कहा कि केंद्र हमारी कांग्रेस सरकारों पर रोड़े डालती है। संसद की नई बिल्डिंग पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के गश्त द्वार पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे CWC की बैठक में शामिल होने के लिए हैदराबाद में होने की वजह से समारोह में शामिल नहीं हो पाए। तो अगली खबर, एशिया कप से कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जहां श्रीलंका की हालत बेहद खराब है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका की कमर तोड़ दी है। सिराज ने एक ही ओवर में 4 विकेट झटक दिए हैं। सिराज अब तक कुल 6 विकेट ले चुके हैं। बुमराह और पंड्या एक विकेट चटका चुके हैं। 13 ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 40 रन पर 8 विकेट है। चलो, और इस बीच एक बड़ी खबर है इंदौर से, जहां गर्भवती महिला उसके पति का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला और उसके पति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उज्जैन के बड़नगर सिमलिया गांव में ये दोनों फंसे हुए थे। दोनों का वायुसेना के विमान से रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तेज बारिश के बाद बाढ़ के बीच ये दंपति फंस गए थे। गर्भवती महिला और उसके पति को अब सुरक्षित यहां से बाहर निकाल लिया गया है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तेज बारिश के बाद बाढ़ के बीच में दंपति फंस गए थे। वायुसेना के विमान से इन्हें सुरक्षित यहां से बाहर अब निकाल लिया गया है। अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां 1 करोड़ 30 लाख रुपए की बियर नष्ट की गई। आबकारी विभाग ने रोड लोरर से हजारों बोतल यहां पर नष्ट की है। 6 माह से अधिक पुरानी 6562 पेटी बियर नष्ट की गई है। तस्वीरें भी आप देखिए। 1 करोड़ 30 लाख रुपए की बियर नष्ट की गई है। 6562 पेटी बियर नष्ट की गई है। राजनांदगांव में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा को जनता का काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। भूपेश बघेल को अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं होने के मामले पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कंफ्यूज है। भिलाई के कुर्सी पार में 2 दिन पहले फिल्म गदर 2 का डायलॉग बोलने पर युवक की हत्या हो गई थी और अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हत्या के विरोध में मृतक के परिवार वालों ने घटना के विरोध में 24 घंटे से अधिक समय से धरना दिया।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विधायक देवेंद्र यादव भिलाई पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान साव ने घटना के चश्मदीद से भी बात की। देवेंद्र यादव का कहना है कि सीएम भूपेश बघेल के हैदराबाद दौरे के चलते वो वहां पर नहीं पहुंच पाए। जैसे ही वापस लौटेंगे घटना को लेकर उनसे बात की जाएगी। इस मामले में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अपराध को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रायपुर में कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव का वीडियो वायरल हो रहा है। लाखों रुपए कैश के साथ दिखे कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया है और लिखा है कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है आपको खुद सामने आकर बताना चाहिए। IBC 24 फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया गठबंधन की पहली बैठक रद्द करने पर कहा है कि गठबंधन ने यह आभास कर लिया कि जनता का आक्रोश उनके प्रति व्यापक है। जिस गठबंधन का सनातन धर्म को समाप्त करने का संकल्प होगा, उस गठबंधन को समाप्त करने का काम देश की 140 करोड़ जनता स्वयं करेगी। वहीं 14 पत्रकारों को बैन करने के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ऐसा खिलवाड़ करना, भेदभाव करना, ये कांग्रेस पार्टी के DNA में है। रायपुर में G20 की चौथी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान रायपुर पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट में रेड कॉर्पेट बिछाकर डेलीगेट्स का स्वागत किया जा रहा है। डेलीगेट्स को छत्तीसगढ़िया गमछा पहनाकर उनका स्वागत यहां किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्य राउत नाचा के जरिए डेलीगेट्स का स्वागत किया जा रहा है। बैठक में शामिल होने के लिए दिन भर डेलीगेट्स का आना जाना लगा रहेगा। फ्रांस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, इटली, स्पेन, रूस, नीदरलैंड, सऊदी अरब के डेलीगेट्स छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और इस बैठक को लेकर नवा रायपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। MP के चुनावी समर में अब बीजेपी ने प्रचार के लिए बुलडोजर को भी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की रैलियों में नेताओं के साथ शामिल होकर बुलडोजर भी जनता से वोट मांग रहा है। बीजेपी बुलडोजर के जरिए वोट जुगाड़ करने में जुटी हुई है। चलिए तो मध्य प्रदेश में बारिश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पर पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। इसका असर पड़ रहा। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। खरगोन में नर्मदा नदी में बाढ़ के हालात बनने के बाद कई लोग पानी के बीच फंसे हुए नजर आए। ऐसे में देवदूत बनकर आए पुलिसकर्मी और SDRF की टीम ने बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मंदसौर की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की 8 फीट की प्रतिमा जलमग्न हो गई। पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था यहां पर अब बढ़ा दी गई है। बैतूल की भी तस्वीरें देखिए। लोग लापरवाही बरतते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर भरे रपटे को पार करते यहां पर नजर आ रहे हैं, जहां सुरक्षा कर्मी भी यहां पर नदारत है। ऐसे में कोई हादसा भी हो सकता है। ओमकारेश्वर में फिलहाल नर्मदा का जलस्तर अब धीरे धीरे घट रहा है। खंडवा में बीते 30 घंटों से हो रही लगातार बारिश का अब जाकर थमी है। तो वहीं बड़वानी में नहर फूट गई थी, जिससे खेतों में पानी भर गया और फसलें पूरी तरह से खराब हो गई। उत्तराखंड के मसूरी कैमल बैक रोड रॉक्सी होटल के पास CDS रिंग होटल में भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस फायर सर्विस मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में लग गई। आग काफी भीषण थी, जिस पर काबू पाने के लिए प्रशासन और पुलिस को भारत से और तिब्बत सीमा पुलिस बल की मदद लेनी पड़ी। इसके बाद ITBP पुलिस बल के जवान 2 फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। अनूपपुर के कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवविवाहिता को भर्ती कराया गया था, जहां उसने एक नवजात को जन्म दिया। जन्म देने के 2 दिन तक महिला और नवजात हॉस्पिटल में भर्ती थे और इसी बीच महिला और उसके पति का विवाद हुआ। महिला ने बच्चा देखरेख के लिए स्टाफ नर्स को सौंप दिया था। महिला ने स्वस्थ होने के बाद बच्चे को अपने पास लाने कहा, लेकिन नर्स ने बच्चा अपने पास नहीं होना बताया। वहीं बच्चे की गुम हो जाने की आशंका को लेकर परिवार ने खंड चिकित्सा अधिकारी से मिलकर बच्चा दिलाने की अब मांग की है। वहीं परिवार ने महिला के पति पर भी आरोप लगाया है।
जगदलपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। भानपुर इलाके के नारंगी नदी में मां समेत 2 बच्चियां बह गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। नदी में बहे 3 लोगों में से एक का रेस्क्यू कर दिया गया है, जबकि बाकी दोनों लोगों की तलाश लगातार जारी है। सूरजपुर में भूमाफिया की ओर से दस्तावेजों के सहारे गरीबों की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। ताजा मामला डुबरिया गांव का है, जहां करीब 34 साल पहले मर चुके शख्स की जमीन को फर्जी तरीके से उनके परिजनों की जानकारी के बिना बेच दिया गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मामले की शिकायत की, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी तक आरोपियों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली खबर रायसेन से है, जहां जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर मेढकी के रहवासी सड़क की फरियाद लेकर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के पास पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। गांव के लोग कई बार विधायक को सड़क बनाने के लिए आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल लाना मुश्किल हो जाता है। इसी फरियाद के साथ कलेक्टर के पास ग्रामीण पहुंचे थे। कांकेर में सीएफ जवान ने खुदकुशी कर ली। अपने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। हलबा चौकी में ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारी। जवान 15वीं वाहिनी का था। फिलहाल जवान ने आत्महत्या क्यों की, इसकी पुलिस जांच कर रही। इधर बैतूल में रेलवे पटरी के पास युवक का शव मिला है। ट्रेन से गिरकर मौत होने की आशंका जताई जा रही है। रेलवे अंडरब्रिज के पास की घटना बताई जा रही है। खरगोन के जामानिया में हिरण का शिकार कर लौट रहे शिकारियों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। चोरी की आशंका में ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों शिकारियों को छुड़वाकर खरगोन जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों शिकारियों का उपचार जारी है। वन विभाग की टीम अब इस मामले में कार्रवाई कर रही है। सिंगरौली में छात्राओं को फूड पॉइजनिंग होने की शिकायत पर इलाज के लिए पहुंचे डॉक्टर्स की टीम उस वक्त हैरान हो गई जब डॉक्टर्स को देखकर छात्राएं अजीब हरकतें करने लगी। मामला जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर सरई तहसील के गोड़बहरा के सरकारी माध्यमिक गर्ल्स हॉस्टल का बताया जा रहा है। जब स्कूल प्रबंधन ने छात्राओं का मेडिकल चेकअप कराया तो उनकी हालत सामान्य मिली। डॉक्टर्स छात्राओं को मानसिक बीमारी होने की आशंका जता रहे हैं। रायसेन में मृत तेंदुआ मिला है, जिसकी सूचना रहवासियों ने वन विभाग को दी। किले की तलहटी नयापुरा के वार्ड 1 का मामला है ये। गणेश उत्सव नजदीक है और रायपुर में आकर्षक गणेश पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। रायपुर के गुड़ियारे स्थित गणेश पंडाल में हनुमान जी के बाल स्वरूप उनके जीवन पर्यंत की कहानी बताई गई है। ये पंडाल लगभग 30,000 वर्ग फीट में तैयार किया जा रहा है। गुड़ियारी गणेश उत्सव समिति के कोषाध्यक्ष ने बताया, यहाँ बागेश्वर धाम सरकार की कथा हुई थी। पंडित प्रदीप मिश्रा यहीं आए थे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये पंडाल तैयार किया गया है। तो एशिया कप फाइनल से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका का मुकाबला इस वक्त चल रहा है और श्रीलंका की टीम महज 50 रन पर ऑल आउट हो गई है। और क्यों हुई है? क्योंकि सिराज ने जो गेंदबाजी की है और 6 विकेट झटके हैं। 5 श्रीलंकाई बल्लेबाज जो कि अपना खाता तक नहीं खोल पाए। इस वजह से श्रीलंका का कुल स्कोर केवल 50 रहा है। इसका मतलब यह है कि 51 रन केवल भारतीय टीम को बनाने हैं और एशिया का किंग जो है वो भारतीय टीम बन जाएगी। तो आज ये तय हो गया है, क्योंकि 51 रन भारतीय टीम के सामने कुछ भी नहीं है। और जब बात आई थी टॉस की और टॉस जीतकर जब श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी चुनी तो एक अलग कॉन्फिडेंस दिख रही थी श्रीलंका की टीम में। और रोहित शर्मा बोल रहे थे कि हम भी बल्लेबाजी करना चाहते हैं। अच्छा हुआ कि श्रीलंका ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी और ये हाल है कि केवल 50 रन स्कोर बोर्ड पर है। सिराज की गेंदबाजी, सिराज जो है 15 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले, सबसे तेज 5 विकेट लेने वाले वो भारतीय गेंदबाज बन गए हैं और विश्व के वो दूसरे गेंदबाज है। इससे पहले चविंडावास ने लिया था 15 गेंद पर और इसके बाद सिराज हैं जिन्होंने 5 विकेट महज 15 गेंद पर लिया है। तो आज मतलब ये साफ हो चुका है कि भारतीय टीम जो है वो एशिया कप की किंग बनेगी।
बनारस की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। मां गंगा के दुग्धाभिषेक से किया गया। शहर के 73 मंदिरों में पूजा पाठ का आयोजन हुआ। 80 घाट पर गंगा आरती करके पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना की गई। शहर भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया और कहा कि बीते 9 साल में हमने बदलते भारत को देखा है, जो कि एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि G20 में भारत की वैश्विक ताकत का एहसास पूरे विश्व को हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत के शिल्पी हैं। यही प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल का प्रयास है। एमपी के मुरैना में क्षत्रिय समाज के चल समारोह में शामिल होने के लिए यूपी के बीजेपी सांसद अखिल भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे। सनातन धर्म को लेकर कहा, जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी की जा रही है, वो कितनी भी टिप्पणी कर लें लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिम में एक्सरसाइज कर रहे एक युवक की मौत हो गई। मौत का कारण संदिग्ध तौर पर दिल का दौरा पड़ना बताया जा रहा है। मृतक युवक सिद्धार्थ की उम्र सिर्फ 21 साल की थी। सिद्धार्थ का एक्सरसाइज करते हुए वीडियो भी सामने आया है। दिख रहा है कि जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते अचानक वो रुक गए और गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने सिद्धार्थ को तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यूपी के अंबेडकर नगर में मंचलों की करतूत से परेशान इंटरमीडिएट की छात्रा की मौत के बाद तीनों आरोपियों ने पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की बंदूक छीनने की भी कोशिश की और फायरिंग भी की। इसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें गोली मार दी। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी शहबाज और फैसल के पैर में गोली लगी है, जबकि तीसरे आरोपी के भागते वक्त की गिरने से पैर टूट गया। तो 5:25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।